Hi friends, welcome back to my channel Dream It and Travel It. Here is my latest video series about Goa tourism places. गोवा इंडिया का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। फॉरेन ट्रैवलर्स भी हो या डोमेस्टिक ट्रैवलर्स भी हो, लार्ज नंबर में विजिट करने के स्टेट्स में गोवा एक है। यहाँ पे सब अरेबियन सी का कोस्टल एरिया है। एंड यहाँ के वाइट सैंड बीचेस, यहाँ का नाइट लाइफ, होली प्लेसेस, चर्चेस, हेरिटेज साइट्स एंड यहाँ का नेचर, पोर्चुगीज आर्किटेक्चर, ये सब हर एक ट्रैवलर को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देगा लाइफ में। एक्चुअली इंडिया को तो 1947 में इंडिपेंडेंस आया है, ये तो सब जानते हैं। उसके बाद भी गोवा में पोर्चुगीज रूलिंग ही था। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगलिंग 1987 में गोवा स्टेट फॉर्म हुआ है इंडिया में। उसके बाद ही यहाँ का टूरिज्म डेवलपमेंट होता गया है। एंड ये गोवा स्टेट का मेन फाइनेंशियल सोर्स भी टूरिज्म ही है। इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी फैसिलिटीज बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे होटल्स भी हो, यहाँ पे बाहर घूमने के लिए कैब्स का सर्विसेज भी हो, हर एक फैसिलिटी भी टूरिस्ट फ्रेंडली के जैसा ही रहता है। यहाँ तो हर एक जन जानते हैं, लिकर तो बहुत चीप है ऑब्वियसली। यहाँ पे एक्सेस ड्यूटीज एंड स्टेट टैक्सेस बहुत कम है, इसकी वजह से यहाँ का लिकर बहुत चीप है। आप जितना भी चाहो पी सकते हैं, बट स्टेट के बाहर को लेके जाने पनिशेबल ऑफेंस है, इट्स ए क्राइम। अगर आप विजिट करेंगे तो बाहर को लेके जाने की कोशिश मत करना। हाउ टू रीच गोवा। गोवा को पहुंचने के लिए रोड कनेक्टिविटी भी हो या ट्रेन कनेक्टिविटी भी हो, इवन फ्लाइट कनेक्टिविटी भी हो, हर एक मेजर सिटी से इजी कनेक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल फ्लाइट्स ले लो, हर एक मेजर सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट से। यहाँ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां से पंजिम को पहुंचने के लिए लगभग 2 आवर्स लगेगा। एंड ट्रेन्स देखेंगे तो ट्रेन्स तो बहुत कम रहते हैं, बट इवन मेजर सिटीज से डायरेक्ट ट्रेन्स अवेलेबल है। एंड यहाँ का मेजर रेलवे स्टेशन आके वास्को ड गामा रेलवे स्टेशन। वास्को ड गामा से भी नियरली गोवा कैपिटल पंजिम को 40 to 50 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। सबसे बेहतर बाय रोड आना है। बाय रोड इजी से पहुंच सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा केयरफुल टिप्स लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक मेन सीजन है। इसमें फिर दिसंबर एंड जनवरी ये 2 मंथ्स भी पीक सीजन है। और दिसंबर एंड जनवरी में क्रिसमस ईव और जनवरी न्यू ईयर फेस्टिवल रहने से यहाँ पे हर चीज़ का होटल प्राइस भी हो, इवन कैब चार्जेस भी हो, प्राइस भी डबल और ट्रिपल हो जाता है। थोड़ा लो बजट में आपका ट्रिप कंप्लीट करना है, फरवरी या मार्च उस मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लोकल साइट सीइंग देखने के लिए हर एक जगह के कैब सर्विसेज अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको लाइसेंस होगा तो 2 व्हीलर भी हो, 4 व्हीलर भी हो, रेंटल पे मिल जाएंगे। ये रेंटल को लेने से थोड़ा कम बजट में आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे घूमने के टाइम कंपलसरी थोड़े टिप्स जरूर से लेना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर ड्रिंक करना मना है।
फाइन डालेंगे। एंड बीचेस में भी हो, पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंक नहीं करना है एंड ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी ज़्यादा होता रहता है, इसलिए कंपलसरी थोड़े रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा आपका सेफ्टी के लिए। Let us check top 20 places to visit in Goa. Number 1, Calangute Beach. नॉर्थ गोवा का एक मोस्ट पॉपुलर बीच है। पीक सीजन में भी हो या ऑफ सीजन में भी हो, हर टाइम पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। एंड हर एक ट्रैवलर विजिट करने के बीच कैलंगुट ही है। ये बीच का आसपास में ही लार्ज नंबर ऑफ होटल्स मिल जाएंगे। इवन लग्जरी होटल्स भी हो, मिड रेंज होटल्स भी हो, हर टाइप का होटल रहते हैं यहाँ पे। अब हर एक होटल भी ऑनलाइन में ही बुक कर सकते हैं। बीच के पास स्टे करने से थोड़ा एंजॉय करने टाइम मिलेगा। यहाँ पे इवनिंग 6 बजे से पानी में जाना मना है। नंबर 2, बागा बीच। ये भी नॉर्थ गोवा में, ये भी एक फेमस बीच है। यहाँ पे भी हर टाइम में बहुत क्राउड रहता है। कैलंगुट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ का बीच बहुत नीट से रहता है। यहाँ के बीच शार्क्स भी हो, वाटर स्पोर्ट्स भी हो, बहुत फेमस है। ये बीच तो सिर्फ कैलंगुट से 10 मिनट पे पहुंच सकते हैं। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये। बाय रोड भी हो, बाय वॉक भी हो, इजी से पहुंच सकते हैं। ये भी हर एक ट्रैवलर विजिट करने का पॉपुलर बीच है। टीटोस लाइन। टीटोस लाइन, यहाँ पे एक टीटोस बोल के क्लब है, वो क्लब का नाम पे इसको टीटोस लाइन बोलते हैं। क्लब्स के लिए भी हो, पब्स के लिए हो, बार्स के लिए भी हो, ये लाइन बहुत फेमस है। ये टीटोस लाइन भी बागा में ही है। नाइट लाइफ एंजॉय करने के लोग को
ये ऑलवेज वेलकम करता है। यहाँ पे इवनिंग के बाद क्राउड ज़्यादा हो जाता है। इवन पीक सीजन्स में यहाँ पे बाई वॉक जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना क्राउड रहता है। सिर्फ क्लब्स पब्स ही नहीं है, यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 4, दूधसागर वाटरफॉल्स। गोवा का मोस्ट हैपनिंग टूरिस्ट प्लेस है। ये तो पंजिम से नियरली 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ का वाटर दूध के जैसा इतना वाइट रहता है, इसलिए इसको दूध सागर बोलते हैं। यहाँ पे जाना है तो बाय रोड भी जा सकते हैं, या ट्रेन का रूट रहता है ऊपर, वहाँ ट्रैकिंग से भी जा सकते हैं। अभी ट्रैकिंग का तो क्लोज है, बाय रोड इजी से पहुँच सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में विजिट करेंगे तो वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। नंबर 5, अंजुना बीच। अंजुना बीच भी नॉर्थ गोवा में एक पॉपुलर बीच है। सब बीचेस के जैसे यहाँ पे नहाने के लिए ज़्यादा नहीं रहता है। इट्स ए रॉकी बीच। यहाँ का ब्लैक स्टोन, पाम ट्रीज, यही है बीच का मेन अट्रैक्शन। ये बीच भी बहुत नीट से रहता है। एंड यहाँ पे हर वेडनेसडे एक फ्ली मार्केट रहता है, यहाँ पे बहुत बड़ा फेमस है। गोवा विजिट करने टाइम एक बार फ्ली मार्केट भी विजिट कर ले सकते हैं। नंबर 6, कांडोलम बीच। कांडोलम बीच भी नॉर्थ गोवा में ही है। ये भी एक पॉपुलर बीच है। कैलंगिट बीच और बागा बीच के जैसे यहाँ पे भी क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे। वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। बोटिंग भी हो, पैरासेलिंग भी हो, बनाना राइड भी हो, यहाँ पे सब ज़्यादा फेमस है। एंड यहाँ का बीच भी बहुत क्लीन से रहता है। ये तो कैलंगिट बीच से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है, उसे इजी से पहुंच सकते हैं। एंड वाटर स्पोर्ट्स के टिकट्स भी हो, बीच के पास ही रहते हैं, ऑनलाइन में कुछ लेना ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे काउंटर्स रहते हैं, काउंटर्स में टिकट लेके आपका जो राइड है वो राइड इजी से कर सकते हैं। यहाँ पे पैरासेलिंग मोस्ट फेमस है। इवन सिंगल भी हो, कपल भी हो, आराम से जाके राइड कर सकते हैं।
नंबर 7 कोलवा बीच। कोलवा बीच तो साउथ गोवा में लोकेटेड है। नॉर्थ गोवा बीचेस से कंपेयर करेंगे तो साउथ गोवा बीचेस में क्राउड बहुत कम रहता है, पीसफुल से रहता है, इसलिए उधर ज़्यादा फॉरेनर्स स्टे करते साउथ गोवा बीचेस में। ये बीचेस भी बहुत क्लीन रहते हैं। पीसफुल से उनका ट्रिप करने के लिए जो सोचेंगे वो साउथ गोवा में स्टे करना बहुत बेहतर है। नंबर 8 इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। पंजिम का एक फेमस चर्च है। ये तो 1541 में कंस्ट्रक्शन हुआ है। बट आपको भी है कुछ डैमेज नहीं हुआ है। इसका और एक नाम है क्राउन ऑफ पनाजी। नंबर 9 आरंबोल बीच। आरंबोल बीच भी नॉर्थ गोवा में ही है, बट नॉर्थ गोवा के दूसरे बीच से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्राउड बहुत कम रहता है। ये तो कैलंगिट बीच से 23 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत कम रहता है। नंबर 10 साउथ गोवा चर्चेस। साउथ गोवा चर्चेस एंड ओल्ड गोवा चर्चेस मोस्ट ब्यूटीफुल चर्चेस सब ओल्ड गोवा में ही है। ये सब पोर्चुगीज के टाइम में कंस्ट्रक्ट हुआ है, नियरली 15th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ है। इतने साल हुआ तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, एंड यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नीचे रिकॉग्नाइज किया है। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल चर्चेस है, कंपलसरी गोवा में विजिट करने के प्लेसेस में यही एक है। नंबर 11 वैगाटार बीच। वैगाटार बीच भी नॉर्थ गोवा में ही है। यहाँ पे पास में और एक फोर्ट भी है, चपोरा फोर्ट। वो फोर्ट के पास ही है वैगाटार बीच है। ये तो दो वैगाटार के नीचे डिवाइड हो गया है। ये तो बिग वैगाटार एंड और एक लिटिल वैगाटार। ये तो बिग वैगाटार है जो आपको दिखता है, और उसके पीछे जो दिखता है चपोरा फोर्ट है। यहाँ पे भी क्राउड ज़्यादा रहता है। नंबर 12 अगवाड़ा फोर्ट। ये अगवाड़ा फोर्ट भी पोर्चुगीज से कंस्ट्रक्ट किया है 17th सेंचुरी में। यहाँ पे जो वाइट का जो दिखता है ये लाइट हाउस है। अभी ये नहीं है, दूसरा नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये तो पुराना वाला है। नंबर 13 डॉल्फिन ट्रिप। लाइव में डॉल्फिन्स को देखना है तो एक ट्रिप ही ऑप्शन है। ये तो कोको बीच से स्टार्ट होता है बोट ट्रिप, नियरली 1 आवर रहता है। अच्छा एंटरटेनमेंट देगा आपको। बोटिंग जाने के टाइम सराउंडिंग्स में बहुत प्लेसेस भी कवर करेंगे। थोड़ा अंदर जाने के बाद आपको लाइव में वहाँ पे डॉल्फिन्स देखेंगे, फिर वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे।
ये भी कंपलसरी ट्राई करने का ट्रिप है गोवा ट्रिप में। कोको बीच, कोको बीच भी एक फेमस बीच है, बट दूसरे बीच के जैसे यहाँ पे पानी में जाना नहाने के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत मड्डी रहता है यहाँ का वाटर। बट यहाँ के टॉलेस्ट पाम ट्रीज भी हो, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखने के लिए अच्छा रहता है, इसलिए ज़्यादा ट्रैवलर्स विजिट करते हैं यहाँ पे। एंड जो डॉल्फिन ट्रिप को जाने के टूरिस्ट भी यहाँ कोई कंपलसरी आएंगे। यहाँ पे बोटेस अवेलेबल रहते, यहाँ से जाएंगे डॉल्फिन ट्रिप के लिए। नंबर 15 रिवर क्रूइज। गोवा विजिट करने का हर एक ट्रैवलर भी कंपलसरी ट्राई करने का ट्रिप है रिवर क्रूइज। ये रिवर क्रूइज जेटी तो पणजी में रहता है। ये तो लगभग 1.5 आवर का ट्रिप है। ये बहुत एंटरटेनमेंट का ट्रिप होता है। ये 1.5 आवर में बोटिंग में भी डीजे सॉन्ग्स भी हो, लोकल सॉन्ग्स भी हो, म्यूजिक बजता रहता है। जो डांस करना चाहेंगे वो डांस भी कर सकते हैं। पंजिम सिटी पूरा कवर करके आएंगे। पीक सीजन में बोटिंग का भी बहुत क्राउड ज़्यादा रहता है। नंबर 16 मंगेशी टेम्पल। ये तो साउथ गोवा में लोकेटेड है। फेमस हिंदू टेम्पल है। लॉर्ड मंगेशी के नाम पे ये टेम्पल बना हुआ है। ये पंजिम से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ पे सामने जो टावर दिखता है व्हाइट टावर, ये फेमस है। ये भी 1560 में कंस्ट्रक्ट हुआ है, बट आपको भी कुछ डैमेज नहीं हुआ। अंजुना सनसेट पॉइंट। ये तो डे टाइम में विजिट करने का पॉइंट तो नहीं है, बट इवनिंग टाइम सनसेट टाइम में एक बार विजिट कर सकते हैं। लोकेशन तो अच्छा रहता है। शॉर्ट टाइम के लिए विजिट करना अच्छा है। ये तो अंजुना बीच से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बाई वॉक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा रहता है, जो रॉकी बीच के जैसे रहता है, और एक साइड पाम ट्रीज रहते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए ही बहुत बेहतर है। यहाँ पे भी ऊपर व्हीकल्स पार्क करके आप अंजुना बीच को बाय वॉक भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर पार्किंग फैसिलिटी तो है, बट दूसरे शॉप्स और कुछ नहीं रहते हैं। फोटोज क्लिक करने के लिए एक बेस्ट स्पॉट है।
नंबर 18 राइस मागोस फोर्ट। ये फोर्ट भी पोर्चुगीज का ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये तो पंजिम सिटी को ऑपोजिट में रहता है। फोर्टीन 93 में कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसके बाद 1700 में फिर रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। म्यूजियम ऑफ गोवा। गोवा का हिस्ट्री देखने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे गोवा हिस्ट्री सब फोटो फ्रेम्स भी हो, वीडियोस भी हो, हर एक भी है। लेकिन ये एक प्राइवेट म्यूजियम है। ये तो कैलम गेट से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। एंड फाइनली स्नो पार्क। ये भी एक मोस्ट एंटरटेनमेंट प्लेस है। ये तो बागा में है। फैमिली से भी हो, फ्रेंड से भी हो, विजिट करने के लिए एक बहुत अच्छा पार्क है। गोवा का फर्स्ट स्नो थीम पार्क है। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके बाद हर एक प्लेस भी आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।